So the question number 103 states earthquake waves are basically of two types, body waves and surface waves. तो एक बेसिक डेफिनेशन अर्थक्वेक से यही है कि बॉडी वेव्स मीन्स विच आर इंटीरियर, जो ट्रैवल कर रहे हैं इंटीरियर में, और जो हमारे सरफेस वेव्स हैं वो बाहर। तो दो टाइप्स हो गए हमारे पास, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव। को गलती भी नहीं लग रही है। बॉडी वेव जो है वो इंटरेक्ट करते हैं सरफेस के। अगर फोकस पे मान लो ये यहाँ पे बॉडी वेव्स जनरेट हुए हैं तो ये ऊपर जाएंगे और ये सरफेस को भी इफेक्ट करेंगे। तो सरफेस रॉक्स और जनरेट सरफेस वेव्स, तो इनके वजह से भी हाँ डेफिनेटली सरफेस रॉक वेव्स बनेंगी अगर अंदर वेव्स बन रहे हैं तो हमारा इसका आंसर बोथ 1 and 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 104। तो अर्थ क्रस्ट के बारे में दिया गया है। अगर हम ये देखें कि अर्थ क्रस्ट इज ब्रिटल इन नेचर, तो क्या लगता है कि ब्रिटल है वो? अर्थ का जो क्रस्ट है, अब अर्थ के क्रस्ट के अंदर एक आउटर क्रस्ट है, एक इनर क्रस्ट है। अब इसने ओवरऑल क्रस्ट बोल दिया है। अगर ब्रिटल है तभी तो हम उसमें कंस्ट्रक्शंस कर सकते हैं, उसकी खुदाई कर सकते हैं। अगर वो ब्रिटल नहीं होगा तो कुछ भी फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये और ये। अब हम बस सेकेंड स्टेटमेंट का मतलब मीन दिखने से वो इट मीन्स ये वो रॉन्ग है। द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिनर अंडर फोल्ड माउंटेन्स। पतला हो जाता है फोल्ड माउंटेन्स के अंदर। नहीं हो सकता ना, क्रस्ट कैसे थिनर हो सकता है? थिनर हो ही नहीं सकता, वो थिकर ही होगा। अगर फोल्ड माउंटेन्स की बात की जाएगी, क्रस्ट तो थिन तब होगा ना जब उसका इरोजन होगा, बट इरोजन तो यहाँ पे हुआ नहीं, उल्टा फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स है। फोल्ड माउंटेन मीन्स जो हमारे हिमालयाज हैं। तो डेफिनेटली ये नहीं है, ये थिकर ही होना चाहिए। यहाँ पे गड़बड़ कर रखी है, तो ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट, हमारा स्टेटमेंट जो हो जाएगा ओनली 3 हो जाएगा। ओके, कंपोजिट वोल्केनोस। टेम्परेचर इन्वर्जन, ये हमारा फिर से ज्योग्राफी का टॉपिक है। ये जितना भी मोस्टली आया है 11th क्लास के एनसीईआरटी से आया है। 11th से 12th की एनसीईआरटी आपको ज्योग्राफी में डीपली पढ़नी पड़ेंगी, तो जाके थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बट ठंडा भी नहीं है, नॉर्मल बेसिस पे आप कर सकते हैं। तो टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में हमें देखना होगा। अब दिस हैपन्स व्हेन द नॉर्मल लैप्स रेट गेट इन्वर्टेड। नॉर्मल लैप्स गेट रेट इन्वर्टेड का मतलब ये हो रहा है कि हमने देखा है कि जो टेम्परेचर है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता है, बट यहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्स हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो नॉर्मल लैप्स है वो इन्वर्ट हो चुका है, डेफिनेटली करेक्ट है। मतलब हमारा ये वाला तो रॉन्ग हो चुका है क्योंकि वन तो हमारा ठीक है ही। पोलर एरिया एक्सपीरियंसेस द इन्वर्शन थ्रू आउट द ईयर्स। क्यों? अगर पोलर इन्वर्जन ज़्यादा हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि सरफेस जो है गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है, फिर गर्म हो रहा है, फिर ठंडा हो रहा है। तो पोलर एरिया जो है हर पूरे साल टेम्परेचर इन्वर्जन को फॉलो करते हैं। ओके, विंटर नाइट्स विथ क्लाउडी स्काइज आर कंड्यूसिव। टेम्परेचर इन्वर्जन तब होगा जब विंटर की नाइटें हों, ठंडी नाइट्स हैं और क्लाउडी। जब क्लाउडी स्काई कर दी तुमने उसको तो घेर दिया, तो टेम्परेचर इन्वर्जन होगा कैसे? होगा ही नहीं टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन तब होता है जब क्लियर स्काइज होती हैं।
क्योंकि टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब हो गया टेम्परेचर कम ज़्यादा हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, उसको टाइम मिल रहा है, उसको जगह मिल रही है। बट क्लाउडी स्काइज में ऐसा नहीं है, टेम्परेचर एक जैसा रह जाएगा। तो आंसर इज 1 and 3। नाउ extratropical cyclones, they usually develop in the mid and high latitudes। तो मिड और हाई लैटिट्यूड का मतलब ये हो गया कि मिड में स्टार्ट होती है, हाई लैटिट्यूड का जैसे कि 35 से मिड में जैसे चले जाए, 0 हो गया यहाँ, तो मिड हो गया 35 से तेरा 65, तो ये हो गया मिड। दे अफेक्ट मच लार्जर एरियाज कंपेयर टू ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। पे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल है तो डेफिनेटली ट्रॉपिकल साइक्लोन से ज़्यादा भयंकर है। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट हमारी 2 में है, यहाँ पे एक यहाँ पे। दे मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यहाँ पे इसने गड़बड़ कर दी क्योंकि गड़बड़ करने के चांसेस यहीं पे हैं। वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करते हैं ऐसे, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, सॉरी ऐसे क्यों मूव करेंगे, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करेंगे और इनको वेस्टर्लीज जो होती हैं वो सपोर्ट करती हैं उनको, वही उनका फोर्स ड्राइवन वही है। और जो हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो हैं ईस्ट टू वेस्ट। तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में, क्योंकि साइक्लोन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ